दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पीई के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर आप ये सोच रहे हो कि पी क्या होता है और पी से मैं क्या फायदा ले सकता हूं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी क्या है, पी का गैर फायदा क्या है। बहुत से लोगों ने पी देख के नुकसान भी बहुत किया है, तो क्या ध्यान रखे तो पी से हमें नुकसान ना हो, क्या ध्यान रखे तो पी का हम फायदा उठा सके। तो अगर आप ये जानना चाहते हो क्या सस्ता पी अच्छा कि महंगा पी अच्छा, तो आइए दोस्तों, आज हम यहाँ पे पी के बारे में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल पी, स्टॉक पी, ट्रेल पी, फॉरवर्ड पी, टैग रेशियो, ये सारी चीजों के क्या संबंध है एक दूसरे के साथ, ये बात करेंगे। रेडी दोस्तों? अगर आप लोगों ने पास्ट वीडियो ईपीएस का नहीं देखा है तो ईपीएस का वीडियो इससे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये पी ईपीएस से कनेक्टेड है। और सबसे पहली चीज, ये सारे अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट फ्रेंड्स, चलो दोस्तों, लेट अस मूव ऑन आवर टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड पीई। तो बहुत लोग बोलते हैं पीयूष भाई मेरे को यार फॉर्मूला याद नहीं रहती है। दोस्तों, फॉर्मूला याद रखने की ही नहीं, वो याद हम रखते थे 10-12 में जब हम पढ़ाई करते थे। अभी कहाँ इसकी पढ़ाई करनी है। आपके फॉर्मूला जो होते हैं वो नाम में ही छुपे होते हैं। आपने पिछले वीडियो में अर्निंग पर शेयर देखा, कितना आसान फॉर्मूला था। ये भी ऐसा ही है। इसका पूरा नाम क्या है? प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग, ये रेशियो कौन सा है? ये रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो नाम में ही तो आपकी फॉर्मूला छुपी है। कैसे? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या मतलब है? ये कंपनी का प्राइस अपनी अर्निंग के मुकाबले कितना है। कंपनी का भाव कंपनी जो कमाती है उसके मुकाबले क्या है। तो मुझे अगर पीई रेशियो जानना है तो मुझे दो चीज चाहिए होगी। एक, कंपनी का भाव क्या है। दूसरा, कंपनी की अर्निंग। अब यहां पे अर्निंग हम हमारे शेयर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या जानना है? मुझे जानना होगा कंपनी का प्राइस क्या है डिवाइड बाय कंपनी का ईपीएस। तो प्राइस जो आप पे कर रहे हो उसको ईपीएस जो आपको मिल रहा है उससे डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चलेगा मुझे ये शेयर कितने के पी पे, यानी मुझे ये शेयर कितना महंगा मिल रहा है। क्या ये शेयर जो मैं आज ले रहा हूं ये महंगा है कि सस्ता है, ये जानने के लिए पी का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, पी क्या बताता है? एनी पर्टिकुलर स्टॉक, एनी पर्टिकुलर इंडेक्स इज चीप और इट्स एक्सपेंसिव। तो महंगा सस्ता जरूर आपको पी बता सकता है। गॉट इट फ्रेंड्स? पी में कुछ चीजों का लेकिन ध्यान रखना होगा। अब हमने बोला कि महंगा और सस्ता, तो महंगा यानी बुरा, सस्ता यानी बढ़िया। क्या सही में ऐसा है? तो दोस्तों, अभी हम ये देखते हैं महंगा सस्ता कैसे। राइट? कैसे कोई शेयर महंगा और सस्ता होता है। अब यहां पे ये हमने जो फॉर्मूला अभी लिखी, इसका हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे। मेरे पास एक शेयर है जिसकी अर्निंग यानी अपनी भाषा में क्या हुआ? ईपीएस, जिसका ईपीएस 100 रुपए का है। कितने का ईपीएस है? 100 रुपीज का ईपीएस है। गॉट इट? ये 100 के ईपीएस वाला शेयर, 100 का ईपीएस, यानी ये मेरी अर्निंग रेंज हुई। अर्निंग कितनी बार आती है? 3 महीने में एक बार क्वार्टरली अर्निंग आती है, साल में एक बार एनुअल अर्निंग आती है। तो आपकी ये अर्निंग हर रोज तो बदलने वाली नहीं है, तो पी हर रोज बदलेगा क्या? दोस्तों, अर्निंग नहीं बदलने वाली है, लेकिन आपका भाव तो बदलने वाला है हर रोज। इसीलिए भाव की वोलेटिलिटी की वजह से पी आपका चेंज होता रहता है। तो कभी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है सस्ता लेने की, और कभी आपका शेयर महंगा होता है। क्यों?
अर्निंग वही है, पर भाव के उतार चढ़ाव का फायदा दोस्तों हम लोग ले सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे उदाहरण में बता रहा हूं कि आपकी कंपनी की अर्निंग है 100 रुपीज, गॉट इट। अब ये अर्निंग तो हमारी फिक्स हो गई है, राइट। मान लीजिए शेयर जो हमारा है वो अभी 500 की ये लाइन है, 500 रुपीज पे मिल रहा है। कितना? 500 रुपए पे। यानी आपका शेयर अर्निंग के मुकाबले कितना महंगा मिल रहा है? कितना महंगा हुआ? 5x हुआ, 5 गुना महंगा, राइट। तुरंत बोल मत देना 5 गुना यानी बहुत सस्ता है, ये हम बाद में आएंगे क्या सस्ता क्या महंगा है, राइट। लेकिन अभी हमने देखा 100 की अर्निंग है और शेयर आपका 500 रुपया भाव चल रहा है, तो ये 5x यानी कि 5 के पी पे है। यही शेयर बढ़ते 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 1000 रुपया आ जाता है, 1000। अभी ये कितने का पी हुआ बताओ? क्या थी फॉर्मूला? प्राइस टू अर्निंग। अर्निंग तो आपकी वही है, अर्निंग थोड़ी ना चेंज हुई है, 100 की। अभी आपका शेयर 1000 का हो गया, गॉट इट। अभी ये कितने के पी पे चल रहा है? ये 10x पी पे है, राइट। यही शेयर बाजार तो चलता रहता है, अचानक न्यूज आया यूक्रेन का वॉर हो गया, इन्फ्लेशन हाई हो गया, धड़ाधड़ी शेयर गिरा और शेयर गिर के 300 रुपए भाव पे आ गया। हाउ मच? 300 रुपीज, राइट। अब यहां पे आपका शेयर वही है कि नहीं है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है क्या? समय। यहां पे 300 रुपया जब इसका भाव आया तो ये पी हो गया इसका 3x, राइट। अब यही समय पे अगर कंपनी हमें डिविडेंड देने वाली है, मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जब उसका भाव 1000 रुपया है, आपने उसको 1000 रुपये में लिया हुआ है, राइट। अब कंपनी ने 100 रुपए की अर्निंग थी, कंपनी ने 10 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया। कितना? 10 रुपए का, राइट। आपकी कंपनी आपने 1000 में खरीदी है, 1000 पे आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? खाली 10 रुपया। कितना होता है? मेरे ख्याल से 1% कम डिविडेंड आया। यही शेयर गिरते 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 जब 300 आया, तब 300 में लेने वाले भी कुछ लोग हैं। अब ये 300 पे लेने वाले हैं, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 10 रुपया। अब कंपनी ये बोलेगी ये बेचारे यार, इसने तो बहुत महंगा लिया हुआ है 1000 रुपए, इसको थोड़ा ज्यादा डिविडेंड दो। ऐसा होता है क्या? कंपनी के लिए सब एक है। अब आपने 1000 पे लिया तो आप भुगतो, 300 लेने वालों को फायदा होगा, राइट। 300 पे अगर हमने लिया है सेम 10 रुपीज डिविडेंड, गिनो कितना डिविडेंड हुआ? वंडरफुल डिविडेंड। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जब शेयर हाई पी पे होता है, महंगा होता है, अगर ये शेयर की भाषा में हम बात करें तो ये 10 के पी पे महंगा है, 3 के पी पे सस्ता है, क्योंकि मुझे जो बेनिफिट मिलने वाले वो तो सेम मिलने वाले, मैं 300 पे एक लू की 1000 पे लू, राइट। तो इसीलिए दोस्तों हाई पी लो पी से हमें फायदे हो सकते हैं। अगर हम फॉल में खरीदते हैं जब जब समय बुरा चल रहा हो, जब बुरे समय होते हैं तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट बुरा करते हैं कि शायद प्रॉफिट गिर जाएंगे, शायद ये बुरा होगा, तो शेयर धड़ाम से नीचे आते हैं। शेयर जब नीचे आते हैं तो उनके भाव टूटते हैं और आपको सस्ते पी पे मिलते हैं, राइट। वही शेयर जब समय अच्छा चल रहा होता है तो ऑल आर पॉजिटिव, सब लोग सोचते हैं इनके तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, अभी 100 का है, इसका प्रॉफिट 200 का हो जाएगा पर शेयर, तो उसकी उम्मीद में आपका शेयर दौड़ने लगता है, राइट। अब ये उम्मीद है, ये हकीकत तो अभी तो है ही नहीं, राइट। महंगा मिलने लगता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपकी यील्ड बढ़िया हो, यील्ड बढ़िया चाहिए, तो लो पी पे बाय करने का, हाई पी पे बुक प्रॉफिट कर सकते हो। लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं, शेयर जब दौड़ रहे होते हैं तो सब उसके पीछे दौड़ते हैं, जिससे सब शेयर महंगे महंगे पोर्टफोलियो में इकट्ठे होते हैं। जब शेयर गिरता है तब उनके पास पैसे ही नहीं रहते, राइट। गिरते हुए मार्केट में वो लोग बेचते, अरे डर लग रहा है कल ये आधा हो गया, आधे का आधा हो गया, कल बाजार गिरा तो मेरा क्या होगा,
राइट। अब कंपनियां थोड़ी ना बंद होने वाली है, पर लोगों के दिमाग में डर आता है और वो सस्ता बेचते हैं, महंगा खरीदते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, महंगा दूसरों को देंगे। करेक्ट। तो ये है दोस्तों पी की माया चाल। अब यहां पे हमने समझा कि हाई पी लो पी क्या है। हाई पी यानी महंगा भाव, महंगे भाव पे लेने पे हमें सब चीज महंगी मिलती है, सस्ते दाम पे लेने पे हमें काफी फायदे होते हैं। तो सीधी बात तो यही है कि लो पी फायदा कारक, हाई पी नुकसान कारक। राइट फ्रेंड्स। पर इसका मतलब अब ये नहीं है कि जो शेयर हाई पी पे मिल रहे हैं, अगर आप शेयर को शेयर से कंपेयर करोगे तो जो शेयर महंगे हैं वो बुरे हैं, जो शेयर सस्ते हैं वो अच्छे हैं, ऐसा इंटरप्रेट करेंगे तो गलत है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। एक सेक्टर है जिसमें बहुत सी कंपनियां होगी, जैसे टीसीएस है आईटी में। अब टीसीएस का पी हमेशा महंगा होगा। वही सेक्टर में कुछ कंपनियां दूसरी होगी जिनका पी सस्ता होगा। तो मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, वो लोग कहते हैं पीयूष भाई टीसीएस तो इतने पी पे चल रहा है, महंगा है, उसको नहीं लेने का। वही सेक्टर में ये दूसरी कंपनी है जो सस्ती मिल रही है, उसको लेने का। राइट। तो ये उनको लो पी लगता है, टीसीएस हाई पी लगता है। पर दोस्तों याद रखो, टीसीएस हमेशा उससे प्रीमियम में मिलने वाला है। एचडीएफसी बैंक हमेशा ये शेयर से प्रीमियम में मिलने वाली है। जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो वीक कंपनियों से महंगी होती है। मुझे बताओ दोस्तों, गोल्ड महंगा कि लोहा महंगा? गोल्ड की एक वैल्यू है, इसीलिए उसका एक दाम है। लोहे की एक वैल्यू है, उसका एक दाम है, पर वो गोल्ड से कंपेरेबल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड तो बहुत महंगा मिलता है। वैल्यू देखेंगे तो महंगा नहीं दिखेगा। राइट। आप जमीन लेने गए, आपके सामने एक फलद्रुप जमीन है, उसका एक भाव होगा। आपके सामने वो जमीन है फलद्रुप, उसका अच्छा भाव है। वो मान लो एकदम हाईवे टच है तो उसका अच्छा भाव है। आप एक कई कोने में कोई जमीन देखने गए, इंटीरियर एकदम जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, बैरन लैंड है, उसका भाव क्या होगा? अब आप ये बोलोगे वो जमीन तो बहुत महंगी है। वैल्यू देखोगे कि वो प्रोडक्टिविटी दे रही है, जब मैं बेचने जाऊंगा मुझे पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो वैल्यू देखेंगे तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये अच्छी है। तो जब आप दो कंपनियों को कंपेयर करते हो तब आप मेहरबानी करके पी मत देखो, क्योंकि मैं इतने दशक से सुन रहा हूं लोगों को जो भी अच्छी कंपनियां होती है वो हाई पी लगती है, क्योंकि वो कंपेयर दूसरी कंपनी से करते हैं और इसीलिए वो कभी भी अच्छी कंपनियां ले नहीं पाते। वर्षों मैंने देखा लोग एशियन पेंट नहीं ले पाए, लोग टाइटन नहीं ले पाते। अच्छी कंपनियां देखेंगे बैठ जाएंगे महंगी है। अरे अच्छी चीज सोना सोने के भाव पे मिलेगा, लोहा लोहे के भाव पे मिलेगा। डोंट कंपेयर इन दैट वे। राइट फ्रेंड्स। तो कंपनी टू कंपनी पी कंपेयर नहीं करना है। फिर पी कैसे कंपेयर करना है, मैं आता हूं उस बात पे। तो पहला हमने देखा कंपनी टू कंपनी डोंट कंपेयर पी, आपको सस्ता महंगा नहीं पता चलेगा। राइट। दूसरा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पी मत कंपेयर करो। राइट। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पी कंपेयर करोगे, आज ही मेटल का पी देखो कितना चल रहा है, वो सस्ता ही होगा। आईटी का पी देखो महंगा होगा। स्मॉल कैप टूटा हुआ है तो भी 38 के 40 का पी है अभी उसका। राइट। निफ्टी चला हुआ है तो भी उसका 21 का पी है। आईटी निफ्टी से ज्यादा चला हुआ है, उसका पी 38 है। तो आईटी का पी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो चला हुआ है। क्यों चला है? क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत अच्छी थी। आप जब उसके सामने स्मॉल कैप देखोगे, स्मॉल कैप एंड आईटी सेम पी, फिर भी स्मॉल कैप का पी क्यों इतना आईटी जितना है? स्मॉल कैप चला नहीं है, स्मॉल कैप टूटा है, फिर भी उसका पी आईटी जितना है। इसका मतलब यह कि स्मॉल कैप महंगा है। आईटी, स्मॉल कैप, मेटल, इंफ्रा, अलग अलग इंडस्ट्री कंपेयर करोगे तो आपको अलग अलग इंडस्ट्री के पी अलग मिलेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर है ना लो पी पे है तो ये सस्ता है।
अगेन याद करना, बैरन लैंड उपजाऊ लैंड, सोना लोहा, आपको कुछ चीजें महंगी मिलेगी कंपेयरिंग टू अदर सेक्टर्स। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो भाव है ना, भाव प्राइस डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर। पहला, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी तगड़ी होगी, जितने मस्त मार्जिन होंगे, उतना हाई पी आपकी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होता है कि ये कंपनी में मेरे को कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा, तगड़ा पैसा मिलेगा, राइट। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी पे आपका पी डिपेंड है, भाव डिपेंड है, इसलिए पी महंगा होता है। दूसरा, भाव किस पे डिपेंड होता है? प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा ग्रोथ। कुछ सेक्टर टॉप गियर में होते हैं, बढ़िया ग्रोथ होता है 15-20%। आप देखो डिपार्टमेंट स्टोर जो सेक्टर है उनका ग्रोथ बढ़िया है, तो वो हाई पी पे रहता है। डीमार्ट पैदा हुआ तब से हाई पी पे है, फिर भी कितना बढ़िया उसने रैली किया अब तक, क्यों ऐसा, राइट। तो ये इसीलिए क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा होता है। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड है, एक ग्रोथ पे डिपेंड है, एंड थर्ड कंसिस्टेंसी पे डिपेंड है। अब कुछ कंपनियों में ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के चीजें हैं, उनका पी हाई रहता है। कुछ कंपनियों में तीनों का कॉम्बिनेशन घटिया होता है, राइट, वो सस्ती होती है। अब आप बोलो ऐसी कंपनी को जिनका ये स्ट्रॉन्ग है तीन पार्ट, उसको अगर आप घटिया कंपनी से कंपेयर करोगे तो वो घटिया कंपनी तो लो पी होगी। सो प्लीज फ्रेंड्स, डू नॉट कंपेयर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पी, डू नॉट कंपेयर कंपनी टू कंपनी पी। फिर मैं पी क्या करूं? फिर पी जान के अपन करेंगे क्या, राइट। पी कंपेयर करो उसके हिस्टोरिकल पी से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब मैं नया नया शेयर बाजार में निवेश करता था, वो जमाने में भी पी एक फेमस चिड़िया थी। सब कहते थे ये सस्ता मिल रहा है, ये ले ले पीयूष, ये कल जबरदस्त दौड़ने वाला है। हम सब सस्ती सस्ती चीजें इकट्ठा करते थे, और वो सस्ती चीजें जो आखिरी का माल जो सब्जी मंडी में बचता है ना, वैसे वो घटिया टमाटर, घटिया पोटैटो सब अपने पोर्टफोलियो में आते हैं, जो कभी बढ़ते नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा? खाली सस्ता देखा। सस्ते में वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं बना, राइट। पैसा कब बना? जब हमने वैल्यू समझी, और वैल्यू समझ के इन्वेस्ट किया तो पैसा आता है, राइट। तो हिस्टोरिकल पी, जब आप कोई कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग देखते हो, जैसे यहां पे हमने एक उदाहरण लिया, मान लो ये जो कंपनी है ये 100 रुपए की अर्निंग थी, 3-1 साल पहले इसकी अर्निंग 50 रुपए की थी, उससे पहले इसकी अर्निंग 25 रुपए की थी। इसका मतलब क्या? इसमें ये जी वाला गुण है, ग्रोथ वाला गुण है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर है, हर साल प्रॉफिट कर रहा है, ये एक गुण है। कंसिस्टेंट, इसमें हर एक साल प्रॉफिट किया है। कुछ कंपनियां 1 साल प्रॉफिट, 1 साल लॉस, 1 साल प्रॉफिट, 1 साल लॉस, तो इन्वेस्टर बड़े होशियार होते हैं, उनको पता है ये कंपनी तो 10 साल में 5 साल लॉस करेगी, उसको पी नहीं मिलेगा अच्छा। तो जब आप हिस्ट्री देखते हो, हिस्ट्री के हिसाब से पी देखो। देखो कि ये जो कंपनी है, लेट मी रब इट, आपकी जो XYZ कंपनी है, अगर आपकी कंपनी की ये अर्निंग है जो बढ़ती जा रही है बरसों से, ये अर्निंग के मुकाबले उसका भाव कैसा फ्लक्चुएट होता है, बिहेवियर पता चलता है कि पिछले 10 साल में ये जब गिरा था, जब बुरे न्यूज आए थे, जब जब गिरता है तब ये कौन से पी पे आता है। उसी प्रकार से जब जब अच्छे समाचार होते हैं, जब जब ये शेयर दौड़ता है, ये कौन से पी पे आता है। हिस्टोरिकल पी जानोगे तो आपको वो कंपनी का प्रॉपर पी पता चलता है कि इस कंपनी का फेयर पी क्या है। फेयर पी यानी बहुत सस्ता भी नहीं, बहुत महंगा भी नहीं। सो दिस इज द वे यू कैन टेक बेनिफिट। खाली पी देखोगे दोस्तों, पैसा नहीं बनेगा, राइट फ्रेंड्स, क्योंकि पी धोखे देगा। फिर हिस्टोरिकल पी के ऊपर आइडिया लगाओगे तो पता चलेगा कि आपके एशियन पेंट का सही पी कितना होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। सो पी हमने देखा, पी के साथ हिस्टोरिकल अर्निंग से कंपेयर किया तो आपका पी कौन सा बन गया? हिस्टोरिकल पी।
राइट। जब आपने हिस्टोरिकल ईपीएस देखा, अर्निंग पर शेयर हिस्ट्री की देखी और उसको हिस्टोरिकल प्राइस से देखा, बराबर की नहीं, तो आपको हिस्टोरिकल पी मिला, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। उसके साथ अगर आप ट्रेल ईपीएस देखोगे तो देखो ट्रेल ईपीएस का क्या मतलब है। अभी हम लोग हैं 2021 के एंड में, बराबर है, 2021 का साल अभी खत्म हो जाएगा। ये जो साल खत्म होता है, हम अभी एक फाइनेंशियल ईयर में है, पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, लोग अभी ये ईपीएस देखते हैं। अभी उनको पता नहीं है ये जो साल है रनिंग, जिसका आखिरी महीना आखिरी दिन चल रहा है, उसका ईपीएस कितना आएगा, राइट। तो लोग पुराने ईपीएस देख के बोलते हैं ये महंगा है, ये सस्ता है, तो वो गलत पड़ते हैं। इससे क्या करना चाहिए, ट्रेल ईपीएस देखना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बताया था हाउ टू फाइंड ट्रेल ईपीएस। अगर आप ट्रेल ईपीएस लेते हो तो आप नजदीक चलते हो। ट्रेल ईपीएस के बेस पे जब आप पी ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेल पी। ट्रेल पी काम की चीज है दोस्तों, पी काम नहीं लगेगा क्योंकि पी पुराना पी बता रहा है। अरे 12 महीने बीत गए, कंपनी की अर्निंग कितनी बढ़ गई होगी या कंपनी की अर्निंग घट गई होगी, आप पुराने पी लेके बैठे हो, कैसे चलेगा। ट्रेल पी यानी करंट सिचुएशन का पी, बिकॉज ट्रेल ईपीएस इज करंट अर्निंग। उसी प्रकार से एक बड़े काम की चीज है फॉरवर्ड पी। अब मुझे बताओ फॉरवर्ड पी कैसे ढूंढेंगे। देखो पी के लिए हमें ईपीएस चाहिए था, हिस्टोरिकल पी के लिए हमको हिस्टोरिकल ईपीएस चाहिए, ट्रेल पी के लिए हमें ट्रेल ईपीएस चाहिए। तो मुझे बताओ फॉरवर्ड पी के लिए मुझे कौन सा पी चाहिए, कौन सा ईपीएस चाहिए, एब्सोल्युटली फॉरवर्ड ईपीएस। हम ये साल में है अभी, इट इज द एंड ऑफ द ईयर। अभी अगर हम लोग पिछले साल का ईपीएस देखेंगे बिल्कुल काम नहीं लगेगा। अभी तो देखो अप्रैल महीना चालू हो गया, तो अब आपको ये पूरे साल का जो ईपीएस है वो एस्टिमेट लेना चाहिए। जब आप ईपीएस एस्टिमेट लेते हो, मान लीजिए आपने ये पूरे साल का ईपीएस एस्टिमेट लिया, फॉरवर्ड ईपीएस आएगा, तो फॉरवर्ड ईपीएस से पी ढूंढोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। फॉरवर्ड ईपीएस से आपको क्या मिलेगा, फॉरवर्ड पी। दोस्तों ज्यादातर आपके इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपको फॉरवर्ड पी ही काम लगेगा। 5 साल का फॉरवर्ड पी, 10 साल का फॉरवर्ड पी, ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। अगर ये करेंगे तो पी का पूरा फायदा उठाएंगे, नहीं तो पुराने पी देखेंगे खाली, काम नहीं बनेगा, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मजेदार चीज। लोग जो ये गलती करते पी में, कौन सी गलती मैंने बताई दोस्तों, खाली पी देखा, फॉरवर्ड पी नहीं देखा, हिस्टोरिकल पी नहीं देखा, तो धोखा हो गया। पर अगर हम पैग रेशियो देखें तो उसमें कम से कम ग्रोथ इंक्लूड होता है। देखो कंसिस्टेंसी इंक्लूड नहीं होती है, पर पैग रेशियो में ग्रोथ आ जाता है। तो आज के लिए इतना ईपीएस काफी है, इतना डेटा काफी है। मैं उम्मीद रखूंगा कि जो बातें हमने आपके साथ डिस्कस की ये आपको समझ में आई होगी। पर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोग पैग रेशियो सीखेंगे, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।